जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 16 जनवरी की पहली शिफ्ट के जीएस और साइंस के 24 प्रश्न दोस्तों हमको मिल गए हैं। यहां पर जीएस के हमारे पास जो प्रश्न हैं वो तकरीबन 16 प्रश्न हैं और बाकी 8 प्रश्न आपके साइंस के हैं। इन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। उसी के साथ हमें मैथ और रीजनिंग के भी प्रश्न मिल चुके हैं जो कि हम रात को लाइव सॉल्व कराएंगे आपको। इन सभी प्रश्नों के लिए राहुल जी ग्वालियर, ऋतिक जी सागर, सौरभ रघुवंशी जी, अर्जुन जी देवास, इन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर आपको डेली का एनालिसिस मिलेगा। साथ ही साथ जो नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी देख लीजिए, लॉजिक स्टेटमेंट के और अभाज्य संख्याओं से भाग देने वाले ये प्रश्न, कुछ नए टाइप के प्रश्न, और ये दोनों ही हम आपको कवर करा चुके हैं, तो ये आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। मध्य प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो प्रशांत सिंह वर्तमान महाधिवक्ता है। काफी प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है दोस्तों ये, क्योंकि महाधिवक्ता को लेकर पहले भी एक प्रश्न पूछा जा चुका था कि राज्यों में महाधिवक्ता किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होते हैं। 165 था, उसके बाद 76 वाला अनुच्छेद और 88 वाला अनुच्छेद, इनसे रिलेटेड पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर आज दो प्रश्न आए, एक तो मध्य प्रदेश में वर्तमान महाधिवक्ता कौन है, दूसरा राज्यों में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है, राज्यपाल जब तक चाहे उसको रख सकता है और जब मन हो तब उसको निकाल सकता है, यानी कि वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही कार्य करता है। तीसरा क्वेश्चन है, मध्य भारत का उच्च न्यायालय कहाँ था? यानी कि जो पहले मध्य भारत था, जो मध्य प्रदेश के गठन के पूर्व जिसे मध्य भारत कहते थे, उसका उच्च न्यायालय कहाँ था? तब नागपुर में था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम @तपोभूमि को सर्च करके वहां से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। 2023 में हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों भारत करेगा। अगला प्रश्न था, जहाज महल का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया? जहाज महल जो कि आपका मांडू में, जिसको मांडू का हवा महल भी कहते हैं, इसका जो निर्माण कराया था संभवतः गयासुद्दीन खिलजी ने कराया था। ऐसा ही मुझे गूगल पर सर्च करने पर मिला। दोस्तों मांडू से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पेपर में पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं। जैसे रानी रूपमती का महल किसने बनवाया? तो बाज बहादुर ने बनवाया। हिंडोला महल भी वहीं पे है, जामी मस्जिद वहीं पे, ये पूछी भी जा चुकी है। असरपी महल मोहम्मद खिलजी ने बनवाया, ये भी वहीं पे है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं मांडू को आप विशेष तौर पर अच्छे से याद कर लेना। अगला प्रश्न था, बुद्ध के जीवन पर आधारित जम्बूद्वीप पार्क कहाँ पर है? तो बुद्ध के जीवन पर आधारित जम्बूद्वीप पार्क सांची में है, जो कि रायसेन में है। ये 17 एकड़ में फैला हुआ है। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश के मुख्य कवि जो है 4 अप्रैल 1889 में जिनका जन्म हुआ वो कौन है? तो पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, जिनको भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश में हुआ था। अब मध्य प्रदेश की जो फेमस हस्तियां हैं उन पर प्रश्न आने लगे हैं, इसका मतलब। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कब से शुरू हुआ? तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम को लेकर पहले भी प्रश्न आ चुके हैं, तब भी मैंने उनको डिटेल में समझाया था, तब भी मैंने बताया था कि 2018 से इसका आयोजन शुरू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न था, विषम छांटिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात। अब मुझे इसमें ज़्यादा क्लियरिटी तो दिख नहीं रही कि इनमें विषम क्या होगा, लेकिन अगर देखें छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज जो है वो छत्तीसगढ़ी होती है, उड़ीसा की उड़िया, गुजरात की गुजराती और मध्य प्रदेश की हिंदी, यानी मध्य प्रदेश एकमात्र हिंदी भाषी प्रदेश है, ऐसा भी मान सकते हैं। तो इसको आंसर में लगा भी सकते थे। भीमबेटका की गुफा से रिलेटेड एक प्रश्न आया था और मगध से संबंधित एक प्रश्न आया था, मगध राज्य जो है। ठीक है, 13वां प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष कौन थे? तो लखनऊ अधिवेशन इसको कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था। महत्वपूर्ण अधिवेशन इस वजह से था क्योंकि इस समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता हो गया था, जिससे अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो की नीति को गहरा आघात पहुंचा था। और लखनऊ अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो अंबिकाचरण मजूमदार थे। पारसी धर्म से जुड़ा हुआ एक त्योहार पूछा गया था। भोजपुर से दूर कोई शिवलिंग, सबसे प्राचीन सबसे बड़ा शिवलिंग, यानी कि भोजपुर मंदिर से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। 16वां प्रश्न अनुसूचित जनजाति से संबंधित था और उनकी जनसंख्या को लेकर था। ठीक है, कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो 21.1% है। ठीक है, 89 आदिवासी विकास खंड है। दोस्तों जनसंख्या वाला टॉपिक अगर आप कहीं पे देखो तो उसको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि जनसंख्या से एक शिफ्ट छोड़कर प्रश्न आ रहा है, या हो सकता है कि हर शिफ्ट में प्रश्न आ रहा हो लेकिन हम तक नहीं पहुंच पाता हो, बच्चों को याद नहीं रहता हो। ठीक है, विज्ञान में प्रश्न आया था कि एक वर्ष में अधिकतम कितनी बार रक्तदान किया जा सकता है? तो पुरुष हैं वो 90 दिन में कर सकते हैं, यानी कि 90 दिन के हिसाब से देखोगे तो चार बार कर सकते हैं। महिलाएं 120 दिन में कर सकती हैं तो 3 बार कर सकती हैं। पैराफिन मोम जो होती है उससे रिलेटेड एक प्रश्न था। सूक्ष्मजीव प्रोटोजोआ जीवाणु से रिलेटेड एक प्रश्न था। ठीक है,
निम्न में से किससे प्रदूषण नहीं होता? ऑप्शन दिए थे उर्वरक वगैरह ऐसे। जंतु और पादप गुण दोनों किस में होते हैं? लाइकेन में होते हैं। ये आपका ऑप्शन में भी था। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, जीव को लेकर प्रश्न था। बिजली की चमक पहले आती है, आवाज बाद में आती है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रकाश होता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है और जो आवाज़ होती है साउंड उसकी स्पीड कम होती है, इसलिए हमको चमक पहले दिखाई देती है, आवाज़ बाद में दिखाई देती है। निच्छालन में कौन सी मिट्टी मिलती है? इस तरीके के ये प्रश्न थे। तो दोस्तों ये प्रश्न थे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे चाहिए, और अगर आप हमसे व्हाट्सएप से आगे की परीक्षाओं के लिए जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8839449109। इस नंबर पर आप अपना नाम, शहर का नाम, आप अपना नाम और शहर का नाम लिखकर भेज देंगे तो हम आपको अपनी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग में ऐड कर लेंगे। ग्रुप नहीं है, ब्रॉडकास्टिंग है, जहां से मैं जो वीडियो बनाता हूं उसकी लिंक आपको जल्दी पहुंच जाया करेगी और जो भी ज़रूरी जानकारियां हैं वो भी आप तक पहुंच जाया करेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।